कहता है Isaiah 43, 5 to 6. यशायाह का 53 Again, God is 4 saying, से 6 फिर से प्रभु ऐसा कहता है, fear not, for I am with you. I will bring your descendants from the east and gather you from the west. मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। That means every time after the breaking of the bread, what we do, we pray for the unsaved people. God is going to fulfill His scripture from the east, from the west. God is going to gather them and we will see our loved ones saved and worshiping the living God. देखो हर बार जब हम रोटी प्रभु के मेज में भाग लेते हैं, लेने के बाद हम क्या करते हैं, जिनका उद्धार नहीं हुआ हमारे सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु उन्हें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से इकट्ठा करेंगे और साथ में रोटी तोड़ेंगे। Listen to this prophetic voice. देखो ये भविष्यवाणी के शब्द सुनो। I will say to the north, the Lord says, प्रभु कहता है मैं उत्तर से कहूंगा give them up. दे दे, Hallelujah. And to the south, और दक्षिण से भी do not keep them back. रोक मत रख। Bring my sons from afar, my daughters from the ends of the earth. That means this year I prophesy many will be saved for the glory of Jesus Christ. और मेरे पुत्रों को दूर से ही, मेरी पुत्रियों को भी पृथ्वी की छोर से ले आओ। यानी ये साल मैं भविष्यवाणी करता हूं कि बहुतों का उद्धार होगा यीशु मसीह के नाम में। Turn to north, turn your faces to north. देखो अपना चेहरा उत्तर की तरफ। Practical. Hey, north, give them up. कहो कि हे उत्तर दे दे, दक्षिण से कहो Hey, south, हे दक्षिण do not keep them back. उन्हें रोक कर मत रख। You have said it. तुमने You कहा see, maybe your friends, your relatives, maybe from north or south, they will come and they will be saved in the name of Jesus. शायद हो सकता है तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे कोई भी जान पहचान के लोग हैं, दोस्त लोग हैं जिनका उद्धार नहीं हो, लेकिन वो जरूर उद्धार पाएंगे, तुम्हारे पास आएंगे वो। Turn to Isaiah 44 verse 2. Thus says the Lord, who made you and formed you from the womb, who will help you. Fear not, O Jacob, my servant, and you, Jeshurun, whom I have chosen. यशायाह का 44:2 कहता है कि तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है और तेरी सहायता करेगा, यह कहता है कि हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूरून, मत डर। मत डर, I have chosen you. मैंने तुम्हें चुना है। Church, God has chosen you. कलीसिया, प्रभु ने तुम्हें चुना है। यानी कि in this year 2023, God is saying, from your life dictionary, remove fear, fear, fear. Remove it out in Jesus' name. यानी प्रभु क्या कहना चाहते हैं कि तो तुम्हारे जीवन भर के जो डिक्शनरी है उसमें से ये जो शब्द है डर डर डर, उसे पूरे Now read verse 8, same chapter. वही अध्याय में 8वां वचन पढ़ेंगे। Do not fear, not be afraid. Have I not told you from that time and I declared it? You are my witnesses. Is there a God besides me? Indeed, there is no other rock. I know not one. मत डर और न भयभीत हो, क्योंकि मैंने प्राचीन ही काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की। तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। Jesus is the rock whom on I stay. यीशु मसीह वो चट्टान है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ। Amen. Amen. There is no God besides this Jesus. देखो यीशु के अलावा और कोई परमेश्वर है ही This is नहीं। what the Bible is talking. God is talking to us. देखो ये पवित्र शास्त्र यही बात बता रहा है हमसे। Now God is saying, listen, why I'm saying like this. प्रभु कहता है देखो सुन, मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ। Isaiah 51, 7 to 8. यशायाह का 51 7 से 8 ऐसा कहता है। Listen to me, you who know righteousness, you people in whose heart is my law, do not fear reproach of men, nor be afraid of their insults. हे धार्मिकता के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो,
मनुष्य की नाम धराई से मत डरो और उनकी निंदा करने से विकस्मित न So हो। this year you're going to listen to the voice of God. देखो ये साल में तुम प्रभु की आवाज सुनोगे, You know His righteousness. आप उसकी धार्मिकता के विषय में जानते And हैं। God is saying, you people whose heart is my law. देखो प्रभु कहता है कि तुम लोग जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, When you have God's word in you, देखो जब प्रभु का वचन तुम्हारे अंदर होता है, do not fear of the reproach of men. यानी मनुष्य कुछ भी करे उससे न घबराना, Don't be afraid of their insults. उनके नाम धराई से मत डरो, उनकी निंदा से मत डरो। You are blessed when they persecute you, when you take the name of Jesus Christ. आप धन्य है जब वो आपको सताते और जब आप यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं। Verse 8, for the mouth will eat them up like a garment, and the worm will eat them like wool, but my righteousness will be forever, and my salvation from generation to generation. क्योंकि धुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा, परंतु मेरी धार्मिकता अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। So don't need to fear for 23. 23 साल के लिए तुम्हें डरने की जरूरत है। His righteousness is going to dwell in everybody's life. प्रभु की धार्मिकता हर एक व्यक्ति के जीवन में आएगी। Bible says, I have never seen a righteous man begging. पवित्र शास्त्र कहता है कि मैंने धर्मी को कभी भीख मांगते हुए, हाथ फैलाते हुए What a नहीं। scripture of my Lord. देखो मेरे प्रभु का वचन, What a word of my Lord. देखो मेरा प्रभु का I वचन, never seen righteous begging, the word of God says. प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी को मैंने कभी भी हाथ फैलाते हुए या भीख मांगते हुए नहीं देखा And है। that righteous man's salvation is from generation to generation. देखो ये धर्मी व्यक्ति का जो धार्मिकता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ती जाती What है। God is saying in Isaiah 54, 4 to 5. और यशाया का 54 4 से 5 क्या कहता है? Do not fear, for you will not be ashamed, neither be disgraced, for you will not put to shame, for you will not forget the shame of your youth, and will not remember the reproach of your widowhood anymore. मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, वाह। मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी और तुझ पर उदासी न छाएगा, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण न करेगा। For your maker is your husband, the Lord of hosts is his name, and your redeemer is the Holy One of Israel. He is called the God of the whole earth. क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वह सारी पृथ्वी पर भी परमेश्वर He got the कहलाएगा। whole world in his hand. He got the whole 2023 in his hand. Read 14, Isaiah 54, 14, please. आइए 14 वचन में, वहीं पर 14 वचन में जाएंगे। In the righteousness you shall be 54. established this year, and you shall be far from oppression, and you shall not fear from terror, for it shall not come near you. Wow. तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर Limit. होगी, तू अंधेर से बचेगी क्योंकि तुझे डरना न पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी क्योंकि भय का कारण तेरे पास न आएगा। Let us read together. आइए। This is so powerful. I'm telling you, this is the promise. We are going to take the scripture and walk in 2023 and till Christ comes in glory. देखो ये वचन को एक साथ में पढ़ेंगे, बहुत ही एक सामर्थी वचन है, और इस वचन को हम लेंगे और इस वचन के अनुसार हम 23 में चलेंगे। First we'll read in English, then in Hindi, right? In righteousness you shall be established. You shall be far from oppression, for you shall not fear from terror, for it shall not come near you. तू धार्मिकता के द्वारा सब साथ में स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी क्योंकि तुझे डरना न पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी क्योंकि भय का कारण तेरे पास न आएगा। I like in English Bible, the terror will not come near me. देखो भय मेरे निकट भी नहीं आएगा। Hallelujah. Oppression will not come near you. देखो कोई भी सताव तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा। This year you will, even oppression tried to come as a shadow of death.
अगर कोई भी सताव तुम्हारे निकट आने की कोशिश करे मृत्यु का छाया बनकर, because you have the righteousness of God in you, क्योंकि प्रभु की धार्मिकता तुम्हारे and अंदर you are है, established according to His word in His righteousness, और क्योंकि तुम प्रभु के वचन के अनुसार स्थिर हुए हो उसकी धार्मिकता you will में, be away from oppression. तो तुम सारे क्लेश से या सताव से दूर रहोगे। You shall not fear any oppression. कोई भी कष्ट या संकट से तुम You shall भयभीत not नहीं होगे, fear any terror. किसी भी चीज से तुम पीड़ा से डरोगे नहीं। In other words, I want to put it like this. दूसरे शब्द में ऐसा कहना चाहूंगा, We as a children of God, हम जो प्रभु के बच्चे हैं, we need to tell like this. हमें ऐसे कहना है, अपने पास आएगी नहीं तो सोचने का क्यों? Correct? That is what the word of God says. तो- It shall not come near you. तो वचन तो यही कहता है कि तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे पास भी नहीं Don't आएगा। somebody पास ही नहीं आएगा तो सोचने का क्यों? Say if it's not going to come near me, then why should I be afraid? As if you're taking the mask and telling, I fear corona, I fear corona, please wear corona. जैसे मास्क लेकर तुम चिल्ला रहे हो कि मैं कोरोना से डरता हूँ, मैं कोरोना को पहन लो। The other day I was in the airport. कुछ दिन पहले मैं एयरपोर्ट पे था, One brother told me, एक भाई ने, brother, you bought the mask? भाई तुम मास्क लेकर आए हो? No, I don't put mask. मैं कहने का मैं कोई नकाब नहीं डालता हूँ, Whatever I am. जो मैं हूँ ऐसा ही हूँ मैं हूँ। Hallelujah. Then you, don't make me joke, brother. क्या मजाक मत उड़ाना मेरा। I said it will not come near me. मैंने कहा मेरे निकट भी नहीं That's आएगा। my faith in the Lord. मेरे प्रभु में मेरा ये विश्वास Come on, है। somebody say yes. कोई तो हाँ कहे। Now I got to know the scripture. It will not come near me. Why I have to think about it and crack my head and announce to the people through WhatsApp, Facebook, Instagram, 100 ग्राम 100 ग्राम लो। अभी मुझे ये बात वचन के द्वारा पता चला है, तो मैं आज के बाद भयभीत क्यों हूँ? क्यों मैं लोगों को व्हाट्सएप के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा ये सारी भयभीत बातों को फैला रहा हूँ? Do subscribe to our channel and never miss an update from us.